बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक नर्सिस डायरी। आज हम पढ़ेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको शॉर्टली ओसीडी भी कहते हैं। ओसीडी की टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी सिम्टम, इसकी कॉजेज़, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट ओसीडी के हम पढ़ेंगे। आते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये क्या है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक मेंटल डिसऑर्डर है that caused by repetitive unwanted thoughts और suggestion से है, जिसमें आपको ऐसे सोच आते हैं, फ़िक्र और सोच आते हैं जो आप नहीं चाहते या आपको जो है मजबूर करते हैं सोच करने पे, तो उसको ऑब्सेशन कहते हैं। और इसमें जो है कैन गिव यू अर्ज टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इसमें एक तो आपको रिपीटेटिव सोच आते हैं जो आप नहीं चाहते, उसको ऑब्सेशन कहते हैं। और आपको जो है किसी भी काम के लिए आपको बार बार मजबूर करना, तो इसको कंपल्शन कहते हैं। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसलिए इसको कहते हैं कि सोच आपको बार बार आते हैं और साथ में जो है वो आपको जो है किसी भी काम के लिए आपको बार बार जो है वो धकेलते हैं कि ताकि ये काम आपने करना है, उसको कंपल्शन कहते हैं। सम पीपल हैव बोथ ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। बाज़ लोगों को दोनों होते हैं, बाज़ को एक होते हैं, या ऑब्सेशन होते हैं या कंपल्शन होते हैं। हाउ कॉमन इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर is relatively common. It affects 1.6% to 2.3% of the जनरल यूएस पॉपुलेशन। यूएस में तकरीबन ये 1.6% से लेके 2.3% तक लोग जो है वो इसमें मुब्तला है। टाइप ऑफ ओसीडी। ओसीडी की टाइप्स, चेकिंग, सही है। एक टाइप ये है कि आप जो है वो बार बार चेक करते हैं कि मैंने जो है वो कोई भी लॉक है या कोई भी चीज़ है, ताला जो है वो मैंने बंद किया हुआ है नहीं किया हुआ है। कॉन्टिमिनेशन या मेंटल कॉन्टिमिनेशन, आप देखते हैं कि मेरे हाथ जो हैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाए हैं तो मेरे गंदे हो गए हैं, हालांकि वो गंदे नहीं होते। आपकी जो मेंटल स्टेट है ना, वो आपको सोच आते हैं बार बार कि आपने शायद किसी से हाथ मिलाया तो आपके हाथ गंदे हो गए हैं। अब ये ऑब्सेशन है, फिर आपको धोना वो जो है कंपल्शन है। सेमेट्री एंड ऑर्डरिंग, किसी भी चीज़ को तरतीब देना, रूम में जैसे कपड़े पड़े हुए हैं उसको अच्छी तरतीब से रख लेना, या कोई भी चीज़ है उसको परफेक्शनिज्म के साथ रखना। रूमिनेशन या इंस्ट्रक्टिव थॉट्स, अजीब तरह की सोच आपको आते हैं जैसे कि कोई आपको जो है वो हार्म कर रहा हो। फिर है सिम्टम ओसीडी के। ओसीडी involve trust or obsession, compulsion, or both. This can cause distress, interfere with a person's ability to perform routine activities. OCD की सिम्टम जो है ना, वो ऑब्सेशन की कंपल्शन दोनों की अलग अलग, और दोनों की जो है सिम्टम्स हैं, और दोनों की कंबाइनिंग एक पर्सन में हो सकते हैं। और ये जो है आपकी नॉर्मल जो ज़िंदगी की रूटीन है उसको जो है अल्टर या इंटरफियर करते हैं। ऑब्सेशन की जो है, ऑब्सेशन क्या कहते हैं कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि ऑब्सेशन जो है आपको बार बार थॉट्स वो सोच आते हैं जो आप नहीं चाहते कि आपको आए। ऑब्सेशन थॉट में जो है कौन से सोच आते हैं कि वरी अबाउट योर सेल्फ और अदर पीपल गेटिंग हर्ट, या आप सोच रहे होते कि या खुद या दूसरे लोग आपको जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। कॉन्स्टेंट अनअवेयरनेस ऑफ ब्लिंकिंग करना, जैसे कि ब्रीथिंग वगैरह का इशू होना, और बॉडी में आपको सिजेशंस होते हैं, सही है, जैसे आपको कोई छू रहे हैं। सस्पिशन दैट द पार्टनर इज़ अनफेथफुल विद नो रीज़न टू बिलीव इट। आपका जो पार्टनर है, दोस्त है, या जो आपका वाइफ है, या कोई कोई और आपका दोस्त हो, तो वो जो है आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या है, ये फेथफुल नहीं है, मेरे साथ ये जो है ये वफ़ादार नहीं है। और वरीज़ अबाउट जर्म्स एंड द एंड टचिंग यूर बॉडी। और आप ये इसके लिए भी तब होते हैं कि आपको जो है हाथ या पाँव जो भी है किसी के साथ टच हो गया तो कॉन्टेमिनेटेड हो गया, तो इसको कहते हैं, ये सोच आपको आते हैं तो इसको कहते हैं ऑब्सेशन। फिर कंपल्शन जो है
अर्ज टू डू समथिंग और अगेन, मतलब कंपल्शन जो है ना आपको मजबूर करते हैं कि आप एक चीज़ जो है और बार बार करें। जैसे कि डूइंग टास्क इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एवरी टाइम सर्टन गुड नंबर ऑफ टाइम। आप जो है ना किसी भी चीज़ को तरतीब दे रहे होते हैं, नीड टू काउंटिंग चीज़ें जो है उनको गिन रहे हों, लाइक स्टेप्स या बोतल वगैरह। फियर ऑफ टचिंग डोर नॉब्स यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स, जो है ना पब्लिक टॉयलेट जो है उसको यूज़ नहीं करते। जैसे कि हैंड शेक जो है वो जो है आप करते हैं तो आपकी जैसे हार्ट जो है ना वो कंटिमिनेटेड हो गए हैं। रिचुअल ऑफ वॉशिंग एंड क्लीनिंग, तो आप किसी से भी हाथ मिलाते हैं तो उसको बार बार जो है आप धोते हैं। बंदा एक दफ़ा धोते हैं सही है, अब लेकिन आप बार बार उसको दे धोते हैं। पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया, बार बार धोना हाथों को। फिर है कॉज ऑफ ओसीडी। ओसीडी की कॉज जो है ना वो जेनेटिक भी हो सकती है, ब्रेन में चेंजेस, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो या कोई ऐसे और मेंटल डिजीज़ है या ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह है। पेंडास सिंड्रोम जो है ये एक सिंड्रोम है, ये भी इससे भी कॉज हो सकते हैं। या चाइल्डहुड ट्रॉमा, या बचपन में आपके साथ कोई भी वाक़या पेश आया हो तो उसकी वजह से भी जो है वो हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर इसमें है, अगर आप पेरेंट या सिबलिंग में से जो भी आपका जो है वो क्या हो इफ़ेक्टेड हो तो आपका जो है रिस्क पे हैं आप। फिज़िकल डिफरेंस इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन, अगर आपके ब्रेन पे कोई बचपन में चोट वगैरह लगी हुई है और फिर वो ठीक हो गया हो, लेकिन वो भी रिस्क हो सकता है। डिप्रेशन है वो भी लीड कर सकते हैं। एंजाइटी हो गया, टिक्स एक्सपीरियंस विद ट्रॉमा कभी ट्रॉमा पेश आना, या वो ट्रॉमा जो है एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं, आपका कहीं से गिरे हुए हैं, या जो है बचपन में चाइल्ड एब्यूज़ हुआ है, या हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल और सेक्सुअल एब्यूज़। हाँ, फिज़िकल या सेक्सुअल एब्यूज़ जो है किसने किया हो, या पेरेंट ने जो है वो फिज़िकली एब्यूज़ किया हो, सिबलिंग में से हो, तो ये चीज़ जो है वो लीड कर सकते हैं। डायग्नोज ओसीडी की ये है कि फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि कोई इशू तो नहीं है, जो सिम्टम वगैरह है उसकी बेस पे हम सीबीसी भी करते हैं, या ब्लड कल्चर करते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ऐसी कोई तो नहीं है जो कि ब्रेन को जो है वो इफ़ेक्ट किया हो। दे विल आल्सो टेक टॉक विद यू अबाउट योर फीलिंग, कि आपकी फीलिंग कैसे हैं, थॉट्स कैसे हैं, क्योंकि ना आपके रिपीटेटिव थॉट्स हमने ऊपर पढ़ा कि ऑब्सेशन वो है नहीं है, उसको देख लेते हैं, या जो है आप का जो बिहेवियर या हैबिट है चीज़ों को बार बार धोना, उस चीज़ को जो है रूल आउट करते हैं। ट्रीटमेंट का ओसीडी का ट्रीटमेंट जो है वो है ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ओसीडी, तो उसमें साइकोथेरापी करते हैं। साइकोथेरापी जो है वो टॉकिंग थेरापी भी कहते हैं, बातचीत करना ताकि उसको जो है अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए। रिलैक्सेशन के लिए उसको एक्सरसाइज बता दी जाती है। मेडिकेशन देते हैं, मेडिकेशन में जो मूड स्टेबलाइज़र हो या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो तो वो देते हैं। न्यूरोमोड्यूलेशन करते हैं उनकी, और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, तो ये जो है एक प्रोसीजर होता है ट्रांस क्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, उसको जो है वो इलेक्ट्रिक उसको शॉक दे देते हैं पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है नर्सिंग डायग्नोज में जो है अगर एंजाइटी है या पावरलेस है, इनफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन से बोल नहीं सकता, सेल्फ इस्टीम डिस्टर्ब होगा, सेल्फ इस्टीम डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि वो चीज़ों को बार बार करते हैं, सोचता है लोगों के बारे में, अजीब अजीब सोच आते हैं। सोशल लोगों इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ तो उनका इंटरेक्शन सही नहीं है, उसकी भी कई वजूहत जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं कि वो अजीब सोचते हैं कि मेरे साथ फेथफुल नहीं है, या जो है वो उसको अजीब तरह की सोच आते हैं। रिस्क फॉर इंजरी, वो ये भी सोचता है कि मैं खुद को या लोग मुझे ना हार्म करें। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि बार बार थॉट्स आते हैं तो अब उस सोने में जो है वो दिक्कत होती है। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, बस टाइम एंजाइटी उनकी और इस चीज़ से इतनी बढ़ जाती है कि वो अच्छे से उसका ब्रीथिंग में भी इशू हो जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशन में जो है वो लिमिट बट डू नॉट इंटरप्ट, लिमिट करें उनको इंटरप्ट ना करें। द कंपल्सिव एक्ट को
टीच द क्लाइंट यूज़ अल्टरनेट कॉपिंग मेथड टू डिक्रीज एनजाइटी के बारे में उसको जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह बताए अल्टरनेटिव कि उसको कम किया जाए। क्लाइंट के बिहेवियर में भी फ्रस्ट्रेटिंग टू स्टाफ फैमिली पावर स्ट्रगल ओपनली रिजल्ट कंसिस्टेंसी टू अप्रोच टू केयर इज़ क्रिटिकल। सही है, उसकी जो है बिहेवियर जो है फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है स्टाफ या फैमिली के साथ, तो उसको जो है आप न्यूट्रल रहें, असिस्ट करें क्लाइंट नीड्स, उसकी क्या नीड्स है उसको असिस्ट करें। वर्क इन एनवायरनमेंट दैट है स्ट्रक्चर एंड प्रिडिक्टेबल इज़ अ स्ट्रेटजी टू डिक्रीज एनजाइटी। उसकी जो इन्वायरमेंट है ना उसको एक अच्छी तरह बनाया दिया जाए ताकि जो है उसकी एनजाइटी उसमें जो है कम हो। उससे पूछ के हम उसके अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल होगा। रिस्क सिचुएशन विद यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग यूज, अगर वो अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसको भी असिस्ट किया जाए और उसके मुताबिक उसको जो है अल्टरनेटिव टेक्निक देकर जाएँ ताकि उस चीज़ को जो है वो कम कर ले या अवॉइड कर ले। साइकिल ऑफ ओसीडी, ओसीडी की साइकिल द डायग्राम बिलो शो द ऑब्सेशन एंड कंपल्शन आर कनेक्टेड इन ओसीडी। ओसीडी में ऑब्सेशन का वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे ऑब्सेशन थॉट्स आकर रिपीटेटिव अनवांटेड थॉट्स आते हैं उसकी वजह से आपको एनजाइटी होती है। जैसे आपको कोई मार रहे ये थॉट आपको आ रहे हैं तो आपकी एनजाइटी बढ़ जाएगी। एनजाइटी के साथ कंपल्सिव बिहेवियर ये है कि आप उसको जो है ना अवॉइड कर रहे होते हैं और उस पर्सन की इवन इस तरह होता नहीं है, उस पर्सन को अवॉइड करते हैं तो इससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। थैंक यू सो मच। ये था हमारा ओसीडी